हेलो। हाँ, सबसे गुजारिश है, कृपया आप सब शांतता से थोड़ा नीचे बैठिए। जो हमारे नौजवान दोस्त मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप थोड़ा यहाँ पर शांति से बैठिए। और प्रभाग क्रमांक 3, प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग क्रमांक 5 या आए हुए सभी जो मतदार बंधु है, हमारी बहना है, उनका मैं तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष साहेबांनी सांगितलं की मराठीत बोलायला काही हरकत नाही, पण म्हटलं पाव हिंदीत काही जमते का आपल्याला। तर कासमबाई, हा इथला माहोल पाहून असं वाटतंय की ही विजयी सभा आहे का काय। या ठिकाणी अशा पद्धतीचे वातावरण ठिकाणी झालेलं आहे आणि खरोखर या सर्व मतदार बंधू भगिनींचं तुमच्यावर या प्रभागातील जे तुम्ही दिलेले उमेदवार आहे त्या उमेदवारावर कशा प्रकारचं प्रेम आहे ते यांच्या उपस्थितीमधून आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहे। आज या ठिकाणी जी आपली प्रचार सभा आयोजित केलेली आहे, या प्रचार सभेचं अध्यक्षस्थान आमचे नेते श्यामभाऊ उमळकर हे स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। त्यासोबतच कार्यक्रमाच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कार्यक्रमाचे अध्यक्ष या ठिकाणी श्यामभाऊंनी सूचना केली की या प्रभागाचे करायचे, त्यामुळे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष रणभाऊ चौधरी हे अध्यक्षस्थान स्वीकारतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। त्यासोबतच प्रमुख उपस्थितीमध्ये उपस्थित असलेले श्यामभाऊ उमळकर आणि जे तुमच्या आमच्या हृदयावर राज्य करतात ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे अधिकृत उमेदवार कासमबाई गवळी, पक्षनेते ॲडव्होकेट आनंदरावजी वानखेडे, शहराध्यक्ष पंकजी हजारी आणि या प्रभागातील प्रभाग क्रमांक 3 जे अधिकृत उमेदवार आहेत सौ मंगलाताई सुरेश मानवतकर या प्रभाग 3च्या उमेदवार आहेत। प्रभाग 3ब चे उमेदवार आमचे सदाबहार व्यक्तिमत्व मुजीब हसन कुरेशी हे प्रभाग 3ब चे उमेदवार आहेत। त्यासोबतच जो प्रभाग 5 आहे या ठिकाणी त्याचे अधिकृत उमेदवार आहेत अंजुम बानो शेख अख्तर कुरेशी आणि त्यांचे जोडीदार तरुण तडफदार महबूबबाई गवळी यांच्या प्रचारार्थ आज या ठिकाणी ही प्रचार सभा आणि त्यासोबतच प्रभाग 4 जमानबाई चौधरी आणि त्यासोबतच मुजीब खान ठेकेदार। तर अशा पद्धतीनं हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत उमेदवार आहेत। मी आता या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता, कारण मला या गोष्टीची कल्पना आहे की आपल्याला सर्वांना कासमबाई गवळी यांचं भाषण ऐकायचं आहे, श्यामभाऊ उमळकर यांचं भाषण ऐकायचं आहे। त्यामुळे मी जास्त वेळ न घेता कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी निमंत्रित करतो मेहकर शहर कांग्रेस कमेटीचे अध्यक्ष पंकजी हजारे। आज 2025 के होने वाले नगर पालिका चुनाव में हम सब लोग, मैंने हम ये शब्द का उपयोग इसलिए किया कि गौलीपुरे का और मेरा नाता बहुत पुराना है। हमारे मौसा जी अन्ना साहब दीक्षित थे, उनके यहाँ पर चंदू भैया, चंदू चाचा हम उनको बोलते थे, चंदू चाचा, रेमू चाचा
रन्नू चाचा और हमारे पीरू भैया, ये सब हमारे से इनके घरों में के संबंध थे, इसलिए मैंने आप नहीं बोला, हम बोला। और हम सब लोग यहाँ पर अपने चहेते नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार, जिनके साथ मैंने पिछले 10 सालों से काम किया, ऐसे अपने सबके चहेते कासम भाई गौली और प्रभाग क्रमांक 3, 4 और 5 के उम्मीदवार जो है अपने, अभी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि टाइम जाएगा, तो ये सभी उम्मीदवारों के चुनाव के प्रचार के लिए अपन ने ये सभा यहाँ बुलाई है। ये कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन आज यहाँ इतने लोग, इतने चाहने वाले जमा हो गए कि ऐसा लग रहा है कि आज ही कासम भाई और सब सीटा चुन के आ गई है पंजे की। दोस्तों, चुनाव तो कई बार आए, कई बार गए, राजनीति से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो शेगांव के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और कासम भाई जब पहली बार नगर अध्यक्ष हुए तब हमारे स्टेट बैंक एरिया में चर्चा हुई कि बोले पप्पू जी हजारी जाकर एक बार देखो कि गौलीपुरे में भैंसों को बैठने के लिए भी कासम भाई ने सीमेंट के रास्ते बना दिया बोले, और अपने इधर चलने को भी रास्ते नहीं है बोले। तब मेरे पे यह असर हुआ। माननीय श्यामबा उमाकर हमारे नेता ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और इन दोनों की प्रेरणा से मैं राजनीति में आया और राजनीति में मेरा एक सपना था कि कासम भाई के साथ में अपन ने काम करना चाहिए, क्योंकि ये विकास पुरुष जो जिसने मेहकर को सीमेंट के रास्ते क्या रहे थे, नाले क्या रही थी, स्वच्छता क्या रही थी, ये दिखाया, उनके साथ अपने को काम करना है। और मैंने ये 20 साल पहले तय किया था और तब से मैंने ये सोच लिया था कि कासम भाई के साथ काम करना है, और पिछले 10 साल मुझे कासम भाई के साथ काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। बहुत सारे काम इस शहर में कासम भाई के हाथ से हुए। कासम भाई नीचे बैठा, एक मिनट। कासम भाई के पास में किसी जात धर्म का वो नहीं है, सर्वधर्म समभाव है। कासम भाई जब नगर अध्यक्ष थे तब उन्होंने हर समाज के लिए जगह दिया, जितना फंड्स हो सकता था उतना दिया। हिंदू स्मशान भूमि बनाई, मुस्लिम का कब्रस्तान बनाया, उसको कंपाउंड वॉल किया, यानी कब्रस्तान स्मशान भूमि से लेके तो मंदिर मस्जिद तक हर जगह कासम भाई ने उनसे जितना बनता उतना काम सच्चे दिल से करने का काम यह कासम भाई ने किया। पूरे जिले में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसने झोपड़पट्टी लाने का काम किया, उसमें लोगों ने कार्य किया, नहीं तो और जितनी 1,500 झोपड़पट्टी इधर बनी उतने ही घरकुल और नीचे हरन टेकड़ी की तरफ अपने सैंक्शन थे। लेकिन समय बदला, ऊपर बीजेपी की गवर्नमेंट आई और वो काम वैसा ही रह गया। नहीं तो आज 5,000 से ज्यादा घरकुल, यानी हर एक को घरकुल यहाँ कासम भाई दिला सकते थे। कासम भाई जब हज को गए तब उन्होंने उनके अध्यक्ष पद का चार्ज 45-50 दिन के लिए हमारे तरफ दिया, मेरे तरफ दिया, और उनके वजह से मैं नगर अध्यक्ष रहा, प्रभारी नगर अध्यक्ष। मेरे जैसे छोटे समाज का आदमी, ब्राह्मण समाज का आदमी नगर अध्यक्ष करने की धारत जो है, दिल जो है, वो कासम भाई का है। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, मैं तमाम मेहकर के नगर वासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कासम भाई गौली फिर से आए तो इस मेहकर का विकास इतने ऊपर जाएगा, इतने उच्च कोटि का विकास मेहकर का होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप कासम भाई गौली का अनुभव उतना है। सत्ता ऊपर चाहे किसकी भी रहो, कासम भाई नाम ही काफी है। माननीय श्यामबा उमाकर के जैसे चाणक्य बुद्धि वाले, कृष्ण का दिमाग जिनके पास में है, ऐसे नेता हमारे पास में है। और जब ये दोनों रथ के पहिए एक साथ चलेंगे तो मेहकर का जो नक्शा है वो कुछ अलग ही अपने को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि सबने
9 साल बाद अपने को पंजा का बटन दबाने का मौका मिला है। यह मौका न गंवाते हुए किसके भी बहकावे में न आते हुए कासम भाई को नगराध्यक्ष और उनको साथ देने वाले जितने उनके सिपे सालार हैं, फिर नीलेश जी मानवतर की माँ हो या हमारे मुजीब भाई कुरैशी हो हमारे मित्र, या मुजीब भाई ठेकेदार हो, या अख्तर भाई के घर वाले हो, या फिर हमारे इब्बू भाई की माँ हो, इन सबको, अपने को महबूब भाई हो, यंग नया लड़का है, बिल्कुल अच्छे स्वभाव का, इनको सबको, और अपने मेहकर में जितने 26 नगर सेवक के लिए पंजे खड़े हैं वो, और कासम भाई का पंजा, इनको सबके चुन के भेजना है, यही गुजारिश करता हूं और रुकता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद पंकजी हजारी। यानंतर मी विनंती करतो माजी नगरसेवक सुरेश भाऊ मानोतकर यांना, त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं। आजच्या सभेचे अध्यक्ष आमचे नेते शामभाऊ उमाळकर, नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार कासमभाई गवळी आणि सन्माननीय विचारमंच या प्रभाग 3च्या माझ्या पत्नी मंगलाताई मानवतकर आणि सोबत आमचे मुजीब कुरैशी, प्रभाग 5चे उमेदवार अख्तरभाई कुरैशी, महबूब भाई कुरैशी, महबूब भाई गवळी। काल येथे सभा झाली। या सभेला मुंबईहून माणसं बोलावले। अहो, ही गल्लीची सभा आहे, गल्लीची निवडणूक आहे, या गल्लीनं आम्ही जातो, त्या गल्लीनं आम्ही जातो, या गल्लीनं आम्ही जातो, आणि तुम्ही या गल्लीमध्ये मुंबईचे आमदार बोलवले। ठीक आहे, प्रत्येक वेळी बोलण्यात आलं 10 मध्ये केपी, 16 मध्ये केपी, अगोदर केपी, नंतर केपी। अहो, केपीवर विश्वास आहे आणि या केपीनं या मेहकर शहराचा विश्वास संपादन केलेला आहे। ज्या गट्टूवर, ज्या पेवर ब्लॉकवर तुम्ही पाय ठेवला, तो गट्टू कासमभाई गवळी यांनी टाकला। आणि हे विसरू नका, सोशल मीडियावर तुमचे येणारे विविध आंधळे आहे का, फलाने आहे का, हे कोण केलं, ते कोण केलं, अरे हे कुठं दाखवलं, तुम्ही कुठं होते आतापर्यंत, कुठं होते तुम्ही, त्याच्या अगोदर कुठं होते, आणि मंत्रालयात जायला परवानगी लागेल। अहो, परवानगी लागेल, या जनतेने निवडून दिलं हो तुम्हाला, या मेहकर शहरातून साऱ्यात जास्त मतांनी तुम्हाला निवडून दिलं। मंत्रालय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कृपेनं लोकशाही निर्माण झाली आणि मंत्रालयात जाण्यासाठी परवानगी, एक साधा माणूस मंत्रालयात जाऊ शकतो। तुम्ही ज्या पदावर होते तिथे येण्यासाठी आम्हाला परमिशन घ्यावं लागत अशी, पण आता मंत्रालयात जाण्यासाठी परमिशन लागत नाही। या शहरासाठी स्वर्गीय अण्णासाहेब देशमुख यांनी मेहकर अर्बन बँक तयार केली, गोरगरिबाच्या विकासासाठी आणि सामान्य व्यापारासाठी जी बँक उभी केली, त्या बँकेचे तुम्ही अध्यक्ष झाले। अहो, ती बँक मर्ज झाली। काल ज्यांनी आमच्या मित्रांनी भाषण केलं की आमच्या मित्रांनी भाषण केलं की गब्बर, अरे गब्बर नाही, सोबर आहे, कासमभाई सोबर आहे। ते शाळा निर्माण केली, आज विद्यार्थिनी त्यामध्ये शिक्षण घेतात आणि फुकट पुस्तकं वाटल्या जातात, त्यांना ड्रेस वाटले जातात। आम्ही एखाद्या वेळेस गेलो तर त्या मुलं इंग्लिशमध्ये भाषण करतात आणि त्यांनी सांगितलं की यांनी मोठमोठ्या फी घेऊन, अहो फी नाही, काय लोकांना फी माफ आहे, तिथं ड्रेस आहे, हे आहे, जी बँक फी नाही आहे म्हणतात, फी नाही आहे तिथं। ह्या ज्या गोष्टी केल्या, शाळा बंद पाडल्या, शाळाला भाड्यानं देणं नाही, आणि त्यांचा KGN कॉम्प्लेक्स त्यांनी निर्माण केलं आणि तिथं मोठं भाडे केलं। अहो, शाळेत नगरपालिकेचा ठराव चालतो, काही नगरसेवकांनी शाळा देऊ नका म्हणून ते बंद झाल्या। शाळा तर तशाही भेटत होत्या, आणि जे डायरेक्टर राहिले काल आमचे मित्र, बँक मर्ज झाली तर कोणाकडे झाली, कोण केली, कुठं केली, त्याला नाव पण नाही सांगता आलं की बँक कुठं मर्ज झाली। अहो, जे बँक चालू शकत नाही ते नगरपालिका काय चालू शकणार आहे, हे जनतेने हेरलं पाहिजे। अरे, एक तरुणाचा ताफा कासमभाई सोबत आहे आणि प्रत्येक समाजातला तरुण
कासमबाई सोबत आहे. कोणताही जयंती असो, कोणताही उत्सव असो, ते म्हणतात अरे कोणते नेते वाटून घेऊ नका, हे महापुरुष आहे. या महापुरुषाने ह्या जयंत्या निर्माण केल्या, त्या महापुरुषाने ही लोकशाही निर्माण केली आणि या लोकशाहीमध्ये आपण एक मोकळा श्वास घेत आहोत. आपण पाहत आहोत बरेच विद्यापीठ इथं आलेले आहेत, ज्यांची फी खूप आडमाप आहे. कासमबाई साध्या माणसाला एक चांगली संधी देतात. आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली. आदरणीय श्यामबाबू उमाळकर ज्यावेळेस अध्यक्ष होतं, मला माझ्या पत्नीच्या रूपानं नगरसेवक म्हणून मी त्यांच्यासोबत काम केलं. मला तिकीट मिळालं, मुलाला तिकीट मिळालं. आज 31 वर्षानंतर माझी पत्नी पुन्हा या निवडणुकीच्या मैदानात आहे. या निवडणुकीच्या रणसंग्रामामध्ये आणि या विकास पुरुष कासमबाई यांच्या सोबत माझ्या मुलाला काम करण्याची संधी मिळाली. इथं कोणत्या जातीपातीचा विचार होत नाही. कासमबाई काम करणाऱ्याला संधी देतात. या मेहकर शहरामध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. काल सांगण्यातलं गेलं की शॉपिंग काउंट नाही तयार झाला, किंवा भूखंड आपल्या या MIDCचा विकास, तुम्ही आमदार आहे, MIDCचा विकास तर तुम्ही करायला पाहिजे. या मेहकर मतदारसंघामध्ये आज युतीचे उमेदवार तुम्ही होते आणि तुम्ही आहे. या विकासावर तुम्ही बोललं पाहिजे. विकास तर कासमबाई करतील नगराध्यक्ष झाल्यावर. एवढं बोलतो, माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. या ठिकाणी कासमबाईंना काल आता यांच्या मेंबरच्या भाषणावरून की विकास कामं काय केली, मी जास्त नाही बोलत. तुम्हाला मी जर त्याचे एक काम सांगत बसलो ना तर या सभेची वेळ संपून जाईल, 10 वाजून जातील. एवढे त्यांनी कामं केलेली आहेत. काल आता जे आपले आहेत, काल या ठिकाणी येऊन भाषण करून गेले. तुम्ही दिल्लीहून या का बंबईहून या का कुठून बी या, आमच्या मेहकरचे कासमबाई तुम्हाला सगळ्याला काफी येतं. अहो, हे विकासाच्या गोष्टी करून राहिले. काल त्या सुलतानपूरच्या तिथे जी एक घटना घडली सगळं आपल्याला माहिती आहे. सांगा तुम्ही, त्या रस्त्याच्या मधात नाली आहे, असे रस्ते फाटलेत ते. अहो तुम्ही ते पहा ना. हे गाव पाहाल कासमबाई सक्षम येतं. तुम्ही इथं टेन्शन घेऊ नका. आणि मेहकरामध्ये जेवढा त्यांचा नगरपालिकेचा अभ्यास आहे, हे नवीन विद्यार्थी येऊन काय मिळत बसणार आहे तिथं. मेंबरनं सांगितलं आलं की ज्याला एक छोटीशी बँक नाही सांभाळता आली, ती बँकेवर आज प्रशासक बसला आणि ते सगळं गाव सांभाळायला निघाले. हा तेच ना, प्रशासक बसला म्हणजे मत झाली बँक. तर शीतावरून भाताची परीक्षा होत असते. ज्याला धड बोलता येत नाही, ज्याला मनोगत व्यक्त करता येत नाही, तुम्ही या शहरासाठी काय करणार, तुम्हाला अजेंडा मांडता येत नाही, आणि तुम्ही म्हणता की आता आम्ही नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवायला निघलो, आणि ते बी कोणाशी टक्कर घेऊन राहिले तुम्ही. तर यानंतर आजच्या या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या प्रभागातील निन्नूभाई रेगीवाले, सुभानभाई भाईसाहेब, कौसरभाई कुरेशी, हमीदभाई बागवान, हे सर्व मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. मी प्रभाग क्रमांक 3, 4 आणि 5 यांच्या वतीने सर्वांचं स्वागत करतो आणि निमंत्रित करतो ऍडव्होकेट किशोर धोंडगे यांना, प्रभाग क्रमांक 1 चे उमेदवार, त्यांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. आमच्या या प्रभाग क्रमांक 3, 4 व 5 च्या जनसंपर्क कार्यालय 3 आणि 5 जनसंपर्क कार्यालयाच्या उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्ष व उपस्थित सर्व मान्यवर मित्र हो, मी कासमबाईंनी मागच्या नगर परिषदेमध्ये काय केलं आणि आता काय करणार आहे या गोष्टीबद्दल जास्त बोलणार नाही, कारण या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला कासमबाईंनी नगर परिषद कशा पद्धतीने चालवली आणि कासमबाई हे व्यक्तिमत्व काय आहे याच्याबद्दल सर्व माहिती. परंतु या नगर परिषदेमध्ये एक खासियत आहे मित्रांनो. आता या प्रभाग क्रमांक 3 आणि 5 मध्ये आल्यानंतर काही लोक जे ते सांगतात की पूर्ण मराठा समाज आमच्या सोबत आहे आणि 1 गटानं आम्हाला मतदान करणार आहे. पण मित्रांनो, या नगरपालिकेची खासियत अशी आहे की काँग्रेस पक्षाने 9 मराठा उमेदवार दिलेले आहेत आणि सर्वात जास्त मराठा उमेदवार हे काँग्रेस पक्षाने त्या ठिकाणी दिलेले.
आणि या ठिकाणी मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की यावेळेस शिक्षक कॉलनी परिसर, प्रभाग क्रमांक 2, शिवाजीनगर, महादेव विटाळ, रामनगर या भागातून कासमभाईला त्या ठिकाणी प्रचंड लीड या ठिकाणी मिळणार आहे. काही लोक नगर परिषदच्या या धामधुमीमध्ये आपली रॅली घेऊन फिरतात, या प्रभागातून त्या प्रभागात, आणि सर्व 100-150 लोक जे आहेत ते सर्व मेकरच्या नगर परिषदमध्ये फिरवतात. परंतु काँग्रेस पक्षाच्या प्रचारामध्ये आता आम्ही 3 सभा करून आलो, तर या तिन्ही सभेमध्ये आपापल्या प्रभागाची प्रचंड अशी जनसंख्या त्या ठिकाणी उपस्थित होती. परंतु सोशल मीडियाच्या आधारे काही लोक निवडणूक लढू इच्छितात, तर त्यांना या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की निवडणूक ही सोशल मीडियाद्वारे नाही, या समोर उपस्थित असलेल्या जनतेच्या भरोशावर लढल्या जाते. आणि या जनतेचा जर नेता कोणी असेल, या नगरीचा जनतेचा नेता कोणी असेल, तर तो कासमभाई गवळी या ठिकाणी आहे. या ठिकाणी जास्त न बोलता मी या प्रभाग क्रमांक 3 व 5च्या तमाम जनतेस आवाहन करतो की या ठिकाणी उपस्थित असलेले आमचे प्रभाग क्रमांक 3चे उमेदवार 3A व 3B तसेच 5A व 5B यांना प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. तसेच कासमभाईला बहुसंख्य मत या ठिकाणी द्या, एवढे आवाहन करतो व थांबतो. धन्यवाद वकील साहेब. या ठिकाणी कुठलीही गोष्ट करत असताना पक्षाचा जो जाहीरनामा तयार करण्यात आलेला आहे तो अजून आपल्या हातामध्ये समोर आलेला नाही. परंतु काही गोष्टी कासमभाई आमच्यासोबत शेअर करत असताना त्यांना सतत ध्यास असतो की माझं गाव, माझं शहर हे सर्वात सुंदर आणि चांगलं कसं बनेल. मी काय काय या गावासाठी करू शकतो, मी गोरगरिबासाठी काय करू शकतो, मी मुलांच्या शिक्षणासाठी काय करू शकतो, मी मुलींच्या शिक्षणासाठी काय करू शकतो, त्यांच्या सर्वांच्या सुरक्षिततेसाठी काय करू शकतो. अशा प्रकारचा ध्यास, अशा प्रकारच्या गोष्टी ते आम्हाला सांगत असतात. निश्चित तुम्हाला सांगतो, बऱ्याचशा गोष्टीवर त्यांनी त्यांच्या भाषणामधून ते बोलतील, ज्यामध्ये अतिक्रमणाचा मुद्दा आहे, सांगतील कासमभाई त्यांच्या भाषणामधून. त्यासोबतच ज्या नगरपालिकेच्या शाळा आहेत, बऱ्याचशा शाळा मोडकळीस आलेल्या आहेत, त्या डिजिटल बनवून त्या ठिकाणी जे गोरगरिबाचे विद्यार्थी शिकतात त्यांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण त्या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. तसेच प्रत्येक वार्डामध्ये जे आज तरुण पिढी आहे जी वाचनापासून दूर गेलेली आहे, ती वाचनाकडे आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी वाचनालय आपण त्या ठिकाणी तयार करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी आपण करणार आहोत. त्यासोबतच पाणी पुरवठा योजना असेल, विविध प्रकारची कामं असतील, त्यांच्या भाषणामधून अध्यक्ष साहेब या ठिकाणी आपल्याला सांगणारच आहेत. यानंतर मी आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी निमंत्रित करतो मेकर विधानसभा मतदारसंघाचे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे पक्षनेते ऍडव्होकेट अनंतरावजी वानखेडे साहेब यांना. हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तारा तो जमी पे नहीं गिरता. गिरते हैं समंदर में बड़े बड़े शोक दरिया, गिरते हैं समंदर में शोक बड़े बड़े दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. कालिया का डायलॉग सुना आपने? हम जहां से खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती. नगर पालिका की लाइन कहां से शुरू होती है? जहां से कासमभाई खड़े होते हैं. उसके सिवाय नगर पालिका नहीं. कासमभाई और नगर पालिका ये मिलकर का इक्वेशन है. गए 15 साल कासमभाई को नगर अध्यक्ष रखा क्योंकि कासमभाई का काम बोलता है. कासमभाई बहुत दिखने में स्मार्ट थोड़ी है, तो कासमभाई का काम बोलता है कि कासमभाई को 15 साल मेहकर शहर में नगर अध्यक्ष के लिए रखा, ये उसका काम है. आज अपने स्टेज पे देखा होगा, गांव में बहुत लोग बोलते हैं कि श्याम बाबू कहाँ है, श्याम बाबू कहाँ है. और ये जय वीरू की जोड़ी गए 20 साल से साथ में है और ये चुनाव में भी साथ में है. श्याम बाबू ने 5 बार कासमभाई के लिए मत मांगा है और आज 6ठी बार श्याम बाबू मारकर कासमभाई के लिए मत मांगने के लिए आए हैं. आज तक श्याम बाबू ने जो मत मांगे हैं वो खाली नहीं गए. कासमभाई हर बार चुन के आए और इस बार भी चुन के आए, क्योंकि श्याम बाबू को डायलॉग मुकद्दर का सिकंदर का अभी भी दुनिया भूली नहीं है. मेहकर की जो जनता है वो भूली नहीं है.
मैं इस बात को मानता हूं, ये ऐतिहासिक सभा है, ये कोई आम सभा नहीं है। कल जो सभा हुई वो सब कैसे लोग थे आपको मालूम है। ये सब दिल से जमा हुए लोग हैं, यहाँ से कोई भाड़े से लाया हुआ नहीं है। लेकिन जब जब श्यामबाबू उमाड़कर और कासम भाई मेहकर शहर में साथ में रहते हैं, नगर पालिका में रहते हैं, तो पूरा इतिहास बदलने का काम ये जय वीरू की जोड़ी करती है। और जय वीरू ये मेहकर के नक्शे को बदल देंगे। मी मागच्या काळात पाहिला असेल की मेहकर शहरामध्ये जेव्हा कोरोना आला, कोरोनाच्या काळामध्ये गरीबाच्या घरामध्ये चूल पेटत नव्हती, आदमी आदमी से मिलता नहीं था, बेटा बाप से मिलता नहीं था, दूल्हा दुल्हन से मिलता नहीं था, और हर लोग अपने अपनी जान बचाने में पड़े थे। लेकिन ये कासम भाई गौड़ी कोरोना के जमाने में हर घर में अनाज देने का काम अगर मेहकर शहर में किसने करा होगा, वो कासम भाई गौड़ी ने करा। क्योंकि अनाज उस जमाने में पैसे थे लेकिन मिलता नहीं था। ये कासम भाई ने कोरोना के जमाने में, कोरोना के काल में गौर गरीबी की बहुत सहायता करी। उन्होंने कई फोटो नहीं निकाले, कासम भाई ने कई किट दिए, कई चावल दिए, कई तेल दिए, कई गेहूं दिए, एक भी फोटो उन्होंने नहीं निकाला। ये हाथ की खबर वो हाथ को नहीं बताई, क्योंकि ये दानत का काम है। और ऐसा काम सिर्फ मेहकर शहर में कोरोना के जमाने में सिर्फ कासम भाई ने करा। आप देखते हैं कि पिछले साल इस मुस्लिम समाज में बहुत लोग गरीब रहते हैं, अपनी लड़की की शादी नहीं कर पाते। ऐसे कई शादियां कासम भाई ने मेहकर शहर में सामूहिक सोहा लगा के करी है। तो कुछ लोगों ने उनके ऊपर केसेस भी लगाया था, और आज भी कोर्ट में केसेस चालू है, और उनके पीछे कोर्ट की केस का वकील मैं हूं। कि भाई कासम भाई ने बोला कि मेरे ऊपर वकील साहब ऐसे 100 भी केसेस हुए तो चलेंगे, लेकिन हमारे समाज के गौर गरीब लोगों की शादियां मैं लगाते रहूंगा। जैसा काम कासम भाई ने पीछे किया। कासम भाई के जमाने में आपने देखा होगा कि तालीम मेहकर शहर की कैसी थी। हर स्कूल में बच्चे गरीबों के पढ़े जाते थे, लेकिन आज कोई स्कूल में बच्चे नहीं भेजे जाते, क्योंकि तालीम वहाँ नहीं मिलती, वहाँ के शिक्षक अच्छे नहीं है, वहाँ के जो पढ़ाने वाला स्टाफ है वो भी अच्छा नहीं। लेकिन कासम भाई ने वो जमाने में तालीम पे सबसे ज्यादा खर्चा करके एजुकेशन मेहकर शहर का बहुत अच्छा करा। मैं उसके लिए उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को घर नहीं थे, झोपड़ी में लोग रहते थे, रहने की जगह नहीं थी। फिर भी ऐसे जमाने में श्यामबाबू उमाड़कर इनके नेतृत्व में कासम भाई ने 55 कोटी की योजना मेहकर में लाई, और यहाँ बहुत सारे घर इन्होंने जमाए और बहुत सारे घर बनाए। उसमें गरीब लोग आज रहने को गए। सीमेंट कांग्रेस के घर में रहने का ख्वाब अगर किसने पूरा किया होगा तो कासम भाई गौड़ी ने ये ख्वाब पूरा किया। और यहाँ आगे आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारा काम मेहकर शहर का करने वाले हैं। रास्ते, नालियां, ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन देश का राजकारण, ये नगर पालिका का राजकारण है, ये बहुत बड़ा राजकारण नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि देश की हालात कैसी है, भाजपा सरकार क्या करी है, झूठे मशीनों के साये से कैसी सत्ता में आ रही है, कैसे लोगों को मार रही है, हुकुमशाही कैसे इस देश में ला रही है। ये सब बातें अपने को इस चुनाव से सोचना है। ये नगर पालिका का चुनाव है, ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस की ताकत बढ़ाने का काम आम आदमी का है। कांग्रेस की अगर ताकत बढ़ेगी तो देश में हमारे नेता राहुल गांधी इस देश का संविधान बचाएंगे, और ये संविधान के माध्यम से इस देश में जो सभी लोग रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए इस देश एक आदर्श देश होगा। आप बात देखते हैं कि बीजेपी जब डरती है तो ईडी को आगे करती है। अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डालने का काम ये बीजेपी सरकार करी है। मशीनों में क्या क्या घोटाले हो रहे कुछ समझ रहा नहीं। ये घर में 100 वोट डाले, सभी लोग घर के थे, लेकिन उसको एक ही वोट गिरा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये खुलेआम वोटों की चोरी ये बीजेपी कर रही है। खुलेआम वोट के ऊपर इनका असर हो रहा है। खुलेआम जो इलेक्शन कमीशन है उनको दबाने का काम कर रहा है, गौर गरीबों को दबाने का काम कर रहा है। और ये सब अगर रुकाने का है, इनको सब अपने को रोकना पड़ेगा नगर पालिका के माध्यम से। कासम भाई और उनके 26 लोग अगर अपन चुन के देंगे तो आने वाले दिनों में कांग्रेस
कांग्रेस की ताकत बढ़ेगी और कांग्रेस की ताकत बढ़ने के बाद इस देश में कांग्रेस के हालात पहले इंदिरा गांधी के जमाने में थे, सभी लोगों को इसमें न्याय मिलता था, उसी टाइप का कार्यक्रम मेहकर शहर से दिल्ली तक बनेगा। मैं यही दरखास्त आप सभी लोगों से यहाँ करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए इसके बाद हमारे नेता श्याम बाबू बहुत सारी बातें यहाँ करने वाले हैं। आपकी ये जो सभा है ये मेहकर शहर में ऐतिहासिक सभा है। इस सभा में मैं पहली बार इतनी तादाद में लोग देख रहा हूँ कि ये प्रचार की सभा नहीं, ये विजय की सभा है। इस तरफ से ये लोग आप आ रहे हैं, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आने वाले 2 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कासम भाई और उनके 26 साथीदारों के बड़े वोटों से चुन के दीजिएगा। यही विनंती करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साहेब, फार चांगल्या गोष्टी आपण या ठिकाणी मांडल्या। त्याच्यामध्ये आपण जो उल्लेख केला कालच्या सभेतला की पिक्चरचा जो डायलॉग मुकद्दर का सिकंदर तो फेकण्याचा प्रयत्न केला श्यामभाऊ, पण तुमच्यासारखी मजा नाही आली त्या डायलॉग मध्ये। श्यामभाऊ ज्या पद्धतीने म्हणायचे हा, आणि कसा असते डायलॉग म्हणणारा आणि डायलॉग कोणावर म्हणायला आले ते दोघेही तसे पाहिजेत ना। हा, अरे तो डायलॉग आहे ना तो फक्त या मेकर मध्ये कासमभाई गवळी यांच्यावर तो डायलॉग सूट होतो, बाकीच्या कोणावर तो डायलॉग सूट होत नाही। तर असो, यानंतर मी विनंती करतो आपल्या सर्वांच्या हृदयावर राज्य करणारे या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे नगराध्यक्ष पदाचे अधिकृत उमेदवार कासमभाई गवळी यांना यानंतर शांभाऊचं सुद्धा भाषण होणार आहे। कासमभाईच्या नंतर शांभाऊचं भाषण होणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया नौजवानों का जोश और नगराध्यक्ष थे, है और इंशाल्लाह रहेंगे। मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिले मगर, मैं अकेला ही चला जा रहा था मंजिले मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। आज के इस प्रचार सभा बोलने पड़ेगा, कॉर्नर मीटिंग नहीं, आज इस प्रचार की सभा कॉर्नर के मीटिंग के अध्यक्ष आदरणीय हमारे रन्नू भाई चौधरी साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे नेता माननीय श्यामभाऊ उमरकर, पक्ष नेते एडवोकेट अनंतराव जी वानखेडे साहेब, गजू सर, माननीय शहर अध्यक्ष हमारे दोस्त पंकज जी हजारी, मौजूद हमारे कौसर भाई कुरैशी, हमारे गट नेते आलिम भाई, यूनुस भाई भगवान, निन्नू भाई पहलवान, मोजिब भाई कुरैशी, हमारे सुभान भाई भाई साहब, यहाँ पर इस प्रभाग 3 के उम्मीदवार मोजिब भाई कुरैशी और नीलेश मानोदकर, प्रभाग क्रमांक 5 के उम्मीदवार हमारे अख्तर भाई कुरैशी और महबूब गौली, जो के प्रभाग 5 से अधिकृत उम्मीदवार है। प्रभाग 4 के उम्मीदवार मरूम पीरू भाई के घरवाले जम्मन भाई चौधरी और हमारे माजी नगर सेवक मोजिब भाई कुरैशी, यहाँ पर सॉरी मोजिब भाई पठान, मोजिब जरा ज्यादा साथ में रहता करके जाना कुरैशी पहनना बात। और यहाँ पे मंच के सामने आजू बाजू में बैठे सब नेतागण, सब कार्यकर्ते, पदाधिकारी, उम्र दराज मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दूर तक के में हमारे बैठे हुए माँ बहने और इधर भी वो इस्माइल भाई के घर तक बैठे हुए सब नौजवान साथियों, और पीछे भी, अरे हाँ इधर भी पीछे बहुत है वो बाबा, चार के बड़े बोल रहे माशाअल्लाह। इधर तो बहुत बड़ी लाइन है पीछे, यानी फिक्र नहीं है, पीछे से भी लेने, आगे से भी लेने हैं और इधर से भी लेने, बीच में हम टेंशन मत लो।
दोस्तों, प्रचार का करीब करीब नजीक टप्पा आ रहा है। कल की 26 तारीख है। कल से अनाउंसमेंट प्रचार ये चलते रहेगा। बाकी का सब पूरा प्रचार यंत्रणा लगभग सिर्फ 5 दिन के वास्ते प्रचार है और 5 दिन के बाद में प्रचार को ठंडा हो जाएगा। लेकिन मतदान होए तक के तुमको हमको ठंडा नहीं होना है। बटन पूरा काला होता नहीं पंजे के तब तक के रुकना नहीं है। और वातावरण ऐसा बनाओ कि मतों का परसेंटेज 95% के पास में मतदान होना चाहिए। ऐसा नौजवानों ने प्लानिंग बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग नागपुर से आके यहाँ मीटिंग ले रहे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, प्लानिंग जरा अलग बनाया जा रहा है, अलग बनाया जा रहा है। कासम गौली को रोकने के लिए अनेक लोग कोशिश कर रहे, जिनको अपनों ने चुन के दिए वही हमारे छाती में बैठने की कोशिश कर रहे। नहीं तो तेरी औकात क्या थी कि तू चुन के आ जाए मेकर में बंबई से यहां आके। तेरे वजह से मेरी कमर के 3 ऑपरेशन हुए। अगर कांग्रेस पक्ष अगर सामने नहीं आता था, कांग्रेस पक्ष यहां से अगर बाहर नहीं निकलता था, डोनार से अगर बाहर नहीं निकलता था कांग्रेस पक्ष, तो यहाँ के उबाड़ा की हावलात यहाँ पे है थी क्या? उनके पास अपने औकात उनके पास में है थे क्या मत उनके पास में? तो अभी भी क्या है, वो उम्मीदवार जो पकड़े, इधर से आ रहे पकड़ दाल रूमाल, उधर से आ रहे पकड़ दाल रूमाल, उधर से आ रहे पकड़ के दाल रूमाल, ऐसे उम्मीदवार। अब हमारे पास में उम्मीदवार देखो कैसे 8-9 मराठा उम्मीदवार, वो भी एडवोकेट लोग, एजुकेशन वाले लोग, हमारे साथ में 4 बौद्ध समाज के लोग उम्मीदवार, हमारे साथ में ब्राह्मण समाज के हमारे नीलेश सोमन ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार, 2 सावजी समाज के उम्मीदवार, 1 मातंग समाज का उम्मीदवार, 1 वडर समाज का उम्मीदवार, 3 पुरुषी समाज के उम्मीदवार, और टोटल मुस्लिम के इसमें लगभग 8 उम्मीदवार, और 1 माली समाज का उम्मीदवार। ऐसे उम्मीदवार है, और उम्मीदवारों को यादी देखो, और उधर के उम्मीदवार और उधर के भी उम्मीदवार देख लो। फिर भी कार्नर मीटिंग लेना, भाड़े से लोग लाना, लोगों को जमा करना, ये भीड़ भाड़े से लावी नहीं है। वो अपना कौन सा हीरो बोलता कादर हो, परेशान बोलता गाड़ी में बार नायक पिक्चर में ये बोले भाड़े से लावी नहीं है भीड़, ये बोले चिकन खिला के लावी नहीं है भीड़, ये दिल से आने वाली भीड़ है, ये दिल से आई भीड़ है, ये दिल से जाने वाले लोग हैं। अब वो कैसा है, कम से कम वो भाजी आमदार रहता था तो मेरे को उसका टेंशन, कम से कम वो उसकी जगह में रहता था। ये तो साला हमने लाए तो उधर से आके सफाई कर्मचारी बनकर गल्ले गल्ले फिर रहा, सफाई कर्मचारी की जैसे काम शुरू कर दिया। अब हमने बोले भाई मागासुर की ओरिजिनल वो मागासुर की आदमी है, पहले 15 साल से बोगस आमदार चल रहा, कम से कम ये ओरिजिनल आदमी है, तो पूरी ताकत से उनको चुन के जो कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई, और कांग्रेस ने फिर भी उनको नजदीक लाने के लिए बहुत कोशिश की शाम ने कि भाई युति होना चाहिए, युति का अपन धर्म पालना चाहिए। तुम्हारे लोकसभा की सीट तुम्हारे हादर साहब उधर चले गए, तुम्हारे क्या बोलते हैं इसके तरफ में शिंदेगढ़ में, तो यहाँ आए बाद में तुमने लोकसभा के टाइम में बोले हमारी सीट है, तुम्हारे खासदार चल गए, फिर भी तुमको लोकसभा की सीट दी थी। अब वो ऊपर की युति थी, आमदार तुम्हारा उधर चले गया तो बोले आमदार हमारा था, हमारी सीट थी, तुमको दे दिए। अब ये तो कांग्रेस की 20 साल से कासम गोली की सीट है ना, पूरा महाराष्ट्र में की दिल्ली की युति तोड़ रहे हैं, लेकिन काय के वास्ते कासम गोली के वास्ते जब पूरी दिल्ली की युति टूट गई तो परवाह नहीं, लेकिन यहाँ की सीट हमको दो। हमारे पहले महाराष्ट्र साहब पता है जो बैंग नहीं संभाल सकते, ठीक है। इसके बाद में तुमको एक ही बोलता मैं बात, 2 अप्रैल को मेकर में अतिक्रमण तोड़ा गया, मैं तो बीमार था, लोग बोलते कहां गया था,
अरे मैं तो बिस्तर में था, मैं तो 3 महीने मेरे को तो बेड रेस्ट था, मैं तो उठ रहा था, मैं किसको मिल रहा था भी नहीं। लेकिन तू लोक प्रतिनिधि थे ना, तूने क्या झकमारी बना करा उस टाइम पे? तुमने क्यों नहीं रोका? तुमने क्यों नहीं आंदोलन करे? अगर मैं रहता था जहां, अगर मेरी कमर वो सीधी रहती थी, बगैर पुलिस स्टेशन के धड़ाधड़ लोगों के घर गिरा रहे, दुकानें गिरा रहे, लोगों को बेघर कर रहे, अगर मैं सही रहता था तो जीसीपी के ऊपर उठा के पत्थर डालता था और कैसे तोड़ते थे मैं बताता था उनको। तुमने बचाए, लेकिन क्या बचा? तुम्हारे जो कल बोल रहा था उम्मीदवार, उसकी दुकान बचाने के वास्ते आटा पीटा करे तुमने आटे का पीटा करके उसकी दुकान बचाने, लेकिन गरीबों की दुकान नहीं बचा सकते। आमदार साहब, गरीबों की दुकान बचाना चाहिए। बेरोजगार घूम रहे, उनका वास्ते रोजी का इंतजाम करना था। 1 साल होगा पूरा उसको। कल 1 साल में एक काम बता और मेरे पास से 5 लाख रुपए बख्शीश लेके जा। 1 साल में कासम गोली ने क्या किया क्या नहीं, मेकर वालों को मालूम है, मेकर वासियों को मालूम है। तुमने क्या किया ये बता मेरे को। 1 साल में वो करे वाले रायमुलगर के कामों में जाके नारियल फोड़ रहा बस। उसके जबरदस्ती वो अपने समाज मंदिर के वहां जाके नारियल फोड़ रहा जबरदस्ती। वो आ रहा नारियल फोड़ रहा, वो आ रहा नारियल फोड़ रहा, वो आ रहा नारियल फोड़ रहा। लेकिन तुमको मैं वादा करता इस बारी में वो समाज मंदिर मैंने रोका था, वो वहां पे समाज मंदिर की जगह मैंने बनाया था। वही समाज मंदिर को इंशाअल्लाह 6 महीने के अंदर में काम को शुरुआत कासम गौलीज करके बताएंगा। नारियल नहीं फोड़ेगा, उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन तुम्हारे जैसे सिर्फ नारियल नहीं फोड़ेगा, वीडियो नहीं बनाएगा, चूतिया बनाने के धंधे नहीं करेगा। लेकिन क्या था तो थोड़ा मैंने बोला जरा अपने भी लोगों को जरा देख लें तो भाई। बोलेंगे बाद में कासम भाई अड़थड़ा ला रहे, हम वो कर रहे, डमू कर रहे। बहुत इच्छा थी अपने सब लोगों की, लेकिन तुमको वादा करता क्या वो काम जो है वो नारियल नहीं फूटेगा, उसका डायरेक्ट उद्घाटन होगा बने बाद में। और वो काम ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने के अंदर में होगा। क्या हाल है नगर पालिका में? प्रशासक नहीं तो नगर सेवक नहीं है तो क्या हाल है? तुमको सादा वड़क पत्र नहीं मिल रहा, तुमको निराधार के वास्ते वड़क पत्र लग रहा, तुमको नगर पालिका काम के वास्ते वड़क पत्र लग रहा। तुम्हारे को वो वड़क पत्र को देने को तहसीलदार तैयार नहीं, नगर पालिका का सीओ देने का तैयार नहीं, उनको पैसे खाने से फुर्सत नहीं। प्रशासक में अनुमाक पैसा खाना चालू है, कोई विकास नहीं। तुम्हारी मच्छर की गाड़ियां बंद, तुम्हारे घंटा गाड़ियां लाया था लोगों की सेवा के वास्ते। सुबह 7 बजे तुम्हारे घर के सामने गाड़ियां आती थी क्या? आपका बारी दोपहर को, कभी शाम को, कभी नहीं, कभी दूसरे दिन अंगड़बा। फिर आज नालियों में मच्छर से वजह से बीमारियां तैयार हो रही। धुएं की गाड़ी बंद, मच्छरों की गाड़ी बंद, तुम्हारे घंटा गाड़ियां बंद, तुम्हारे पानी। सिर्फ एक ही काम कर रहे, बस खाओ। कोई बोलने वाला नहीं ना, कोई मालक चालक नहीं। और फिर बोलते तुमने क्या किया? अरे हमने वो किया, अंगार लग गई तो अंगार बुझाने वाली है। जो अग्निशामक है कासम गौली ने लाया, मेकर में कुछ नहीं था, मेरे पहले कुछ भी नहीं था। अग्निशामक नहीं थी, घंटा गाड़ियां नहीं थी, तुम्हारे क्या बोलते और बहुत सारे ऐसे काम है। और रास्ते, रोड, नाला तो अनेक तरीके के काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने ये काम किया कि 2018 में मैंने अतिक्रमण की जो जगह जितनी भी होंगी लोगों की, चाहे फिर वो नीचे वैतकवाड़ी की होंगी, चाहे चिरापाड़ी बंगले की होंगी, चाहे फिर दीवानी कोट के तरफ की होंगी, चाहे फिर उधर के अपने और वो वडरपुरी की होंगी, वडरपुरा भी अतिक्रमण में। ये अतिक्रमण की जगह का प्रस्ताव मेरे टाइम पे मैंने 2018 में बना के प्रस्ताव तैयार करके कलेक्टर से कमिश्नर और मंत्रालय में पूछाया था। उसका जीआर 2 महीने पहले आया, वो दबा के इसलिए रखे गए कि कासम गौली को क्रेडिट नहीं मिलना। अब वो तुम्हारे को ठीक है, तुम 2 महीने के वास्ते तुमने दबा के रखे, लेकिन 3 तारीख को शेर आ रहा वहां पे और 17 तारीख की मीटिंग में 17 तारीख की मीटिंग में इंशाल्लाह वो तुमको असिस्टेंट नक्कला मालकी हक की मिलेंगी। तुम बैंक लोन ले सकेंगे, तुम उसी जगह में बांधने के वास्ते 2.5 लाख रुपए मिलेंगे जगह को। उसी टाइम में तुम्हारे को वहां पे जो जगह जो दी जाएंगे, असिस्टेंट दिए जाएंगे, उसमें तुम जमात ले सकेंगे, तुम हर एक काम कर सकेंगे। ये मालकी हक की जगह अतिक्रमण का जीआर आ चुका है, उसको सिर्फ मान्यता देके उसको आगे बढ़ाना है बस। और वो काम भी कासम गौलीज करेगा, लाया था भी मैंने, करूंगा भी मैं। पार है दूसरी योजना,
सुमन करके आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेता हो तो कैसा हो? शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों, मैंने एक बहुत बड़ी योजना लाया था 97 में। ये जो अभी पानी पी रहे हैं तुम, ये 97 में मैंने लाया था। मैं जब पहली बार अध्यक्ष बना था, वो उस टाइम में 22,000 लोग संख्या थी। कितनी? तो 22,000। आंकड़े की तरफ ख्याल रखो। अभी है 50,000। इसलिए अभी नंबर अपना उधर का नलका इधर का नलका आएगा, उसका आएगा 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन। मैं तीसरे दिन में, चौथे दिन में पानी देने की कोशिश करता था, लेकिन अब 15 दिन तक के तुमको पानी नहीं मिल रहा। फिर मैंने उस टाइम में सोच के, मैंने दूरदृष्टि, मेरी नजर रहती दूरदृष्टि सोचने की। मैंने कोराड़ी और पेंटागड़ी में से वो योजना मंजूर करके लाया शासन से। मैंने 75 कोटी रुपए की योजना लाया। वो योजना ऐसी थी कि तुम्हारे घर में अगर 1 महीने का बच्चा रहेगा और 10 साल, अपने 80 साल का बूढ़ा भी रहेगा, तो तुम्हारे घर में जितने लोग हैं, हर आदमी को 350 लीटर पानी मिलेगा। कितना? 350 लीटर पानी। और 2050 में लोक संख्या, अभी क्या चालू है 25, 2050 में अगर लोक संख्या अगर 1 लाख 1.5 लाख भी हो गई, तो पानी तुमको 24 घंटे मिलेगा। जब आंख खोलो तुमको पानी मिलेंगे। वो योजना मैंने मेरे हाथ से टेंडर, वर्क ऑर्डर, पैसा सब उपलब्ध करा, लेकिन प्रशासक आ गया, मेरा कार्यकाल खत्म होगा, उसका बिट्टे बोल कर डाली उन्होंने। जूनी पाइपलाइनों को, नवी पाइपलाइनों को जूनी में जोड़ डाली। जबकि उसका प्रस्ताव ऐसा था कि 35 किलोमीटर अंतर्गत पाइपलाइन करना है। वो रास्ते फूटेंगे तो उसके रास्ते बना के देना है, दुरुस्ती करके देना है। जैसे कि वैसे वो योजना ऐसी 75 कोटी रुपए की योजना थी, लेकिन वो योजना का बिट्टे बोल होगा, फिक्र नहीं, हरकत नहीं। 6 तारीख के बाद में उसकी भी पूरी तरह से चौकसी लगाई जाएंगी। उसको भी जावा नल खोद के देके जाएंगे, पाइपलाइन खोद के देखेंगे, नवी कहाँ है क्या है। लेकिन वो योजना को 6 महीने के अंदर में पूरी मेहकर की नगरी में, इसमें 24 घंटे पानी कैसे मिलेगा, वो कासम गोली की सोच है और रहेंगी। और फिर भी तुम बोलते कि क्या करा, क्या करने का, क्या करे। अब ये रास्ते किसने बनाए, रोड किसने बनाए, कोई था क्या भाई इसके बीच में कोई? 97 से 5 साल उपाध्यक्ष रहा, 5 साल विरोधी पक्ष नेता रहा, 15 साल नगर अध्यक्ष रहा। अब मेरे कार्यकाल के बीच में जितने भी काम हुए, अभी घरकुल के, मेरा सपना था कि मैं कुछ तो भी अपने लोगों को, के गौर गरीबों को, जितने भी गरीब लोग हैं, कोई भी समाज का होगा, उसको एक अपना ऐसे कुछ चीज देना चाहिए जिसको जिंदगी भर याद रखे। तो मैंने छत देने का काम करा लोगों को। उस टाइम पे योजना लाया 55 कोटी की घरकुल की योजना। भाई कम से कम घर में जाएंगे तो लोग मेरे को याद करेंगे। याद तो दूर की बात है, घरकुल वाले खड़े रहे हमारे सामने, जिनको घरकुल दिया उनको। अब वो जगहों की कीमत अगर तुम लगाए वहां पे, तो आज के हिसाब से 10,000 रुपए स्क्वायर फुट की जगह है घरकुल में। अब कोई जवे रह रहा हूँगा, कोई भाई रह रहा हूँगा, कोई भाड़े से रह रहा हूँगा, उससे मेरे को लेना देना नहीं है। मैंने तुम्हारे को दिया था जगह, जिसको जिसको मिली थी, जिसको नहीं मिली थी वो बात अलग है, लेकिन जिसको जिसको मिली थी वो जगह मैंने तुम्हारे पब्लिक को दिया था, जनता को दिया था। मेरे कोई भाई बहन को नहीं दिया था, मैंने हर इंसान को दिया था। अब थोड़ा बार किसने कुछ भांगड़ा करूंगा बीच में, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो ऐसा है कि वो मैं जवई नगर नाम दे देने वाला हूं मैं चुन के आने के बाद में। जवई नगर बराबर है ना मोजिब भाई? घरकुल नहीं बोलेंगे उसको, हम जवई नगर लिखेंगे हम, तो हरकत थे। वो बेचारा जवाई भी होगा तो बेटी हमारी वहां है रह रही, तो खुशी की बात है। तो ऐसी एक योजना अपनों ने वहां पे लाए थे, जो के नाम लेना तो दूर, लेकिन घरकुल में कि लोग खड़े रहने लग गए हमारे खिलाफ। मैंने बोला जिंदगी में नाम लेंगे, नाम नहीं ले रहे, लेकिन इलेक्शन में सामने खड़े रहे। ठीक है, हरकत नहीं, वो लोकशाही है, अपना अपना अधिकार है। अब अपने अपने अधिकार है। यहाँ पर कल बोलते कार्यक्रम हुआ, बहुत सारा कुछ बोले गया, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मानवता साहब ने भी बोला भाषण में से, जब मुझे मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हमने ये काम करे वो काम करे। अरे कल जो रोड में बच्चा तुमने बोले थे कि मैं चुन के अगर आगा अवतार होगा तो पूरे मेकर के जाने वाले रास्ते चारों तरफ से जितने भी रास्ते जाएंगे वो रास्ते गुड़गुड़ित होंगे, हाईवे बनेगा, बीच में कहां पे भी कहीं गाड़ी रुकेगी नहीं, ऐसे रास्ते बनेंगे। कल वो बच्चे की 14 साल बच्चे की जान गई। वो बच्चा कल उसकी गाड़ी बीचों बीच में जो रोड चिरगा उसके इसमें टायर फंस गया, और टायर फंसने से बच्चे की गठड़ी बन गई। उसको पीएम कर सकते नहीं, उसको देख भी सकते थे नहीं। मैंने कल देखा, मैंने टुकड़े टुकड़े जमा करके लावे,
तो वो बच्चे की ऐसी हालात, वो उसकी जिम्मेदारी, खून की जिम्मेदारी लोक प्रतिनिधि की। मैं तो बोलता इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए, ये लोगों के ऊपर, ये तुम्हारी वजह से वो जान गई, क्योंकि रास्ते अच्छे बनाने की जवाबदारी तुम्हारी है और तुम वो बताते कि भाई हमारा हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने क्या किया, तुमने क्या किया 1 साल भर में, ये बताओ। और रहा तुम्हारा समझो नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट, वो तो दूर की बात है, बच्चा है, भी देख लेंगे जो ज्ञान में समाज चला सकता, तो वो बच्चा है नगर पालिका क्या चला लेगा, क्योंकि नगर पालिका चलाना इतना आसान नहीं है। नगर पालिका में क्या क्या अपने क्या बोलते पापड़ बेलने पड़ता, वो तुमको दिख जाएगा। अब रहा दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, जितने भी लोग उम्मीदवार होंगे, वो अपनी अपनी हिम्मत से, अपनी अपनी ताकत से वो लड़ रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा कि भी जितने भी पंजे के निशानी के उम्मीदवार है, मैंने तुमको उनका समाज, उनकी जात, उनकी कैसी क्वालिटी है, ये सब तुम्हारे सामने रखा। लेकिन इसको एक मारो, उसको एक मत मारो, उसको एक मारो, ना वो आता ना तू आता, तीसरा बीच में आता। अब हमने बोले भाई उस्मान पिछले बारी में ताव से खड़े गया, मोजी भाई कौन इनको गिरा दिए, मतदानों की विभाजना हो गई, जो उम्मीदवार चुन के लाए 5 साल कहां था, दिखाई ही नहीं, पलट के भी देखा नहीं। सही है क्या झूठ है? एक काम करा मत बताओ, दोनों भी उम्मीदवारों ने एक काम अगर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये काम करा मैंने, तो मैं मेरा अर्ज पीछे लेता। ये तो हजारों काम हमारे लोग, हमारे नगर सेवकों ने करे हुए बताते तुम्हारे को। तो तुमने जो काम नहीं करे तो तुमको मतदान मांगने का अधिकार ही क्या है? हमारा कहना है जो मतदान तुमको मांगने का जब अधिकारी नहीं है, तो तुम जब काम नहीं कर रहे तो फिर लोगों के इसमें तुम कौन से बेसिस में तुम मतदान मांग रहे? तो ये काम तुम जब तक के, अभी ये नगर सेवक भी है, मैं हरदम बोलता नगर सेवकों को कि तुम जब भी नगर पालिका में आएंगे, तो मैं नगर पालिका के सब मेंबरों को बोलता था कि बीच तुम निकलते जब घर से, तो सीधा नगर पालिका में गाड़ी नहीं आना तुम्हारी, तुमने राउंड मार के आना ना, वार्ड में से चक्कर मार के, तो काम कुछ नहीं रहता। लोग बोलते हो मेंबर थांबा, अरे हे काय कुत्रा मेरायचं, अरे हे काय नळाला पाणी नाही यायला लागला, ये नाली आमची गच्च भरली। तो ये लोगों की समस्या तुमको मालूम होती, तुमको समझती कि भाई लोगों को सही में तकलीफ है। लोग, बहुत सारे लोग रहते, चुन के आते और 5 साल के बाद में मिलते। अब मैं कैसा जमीन का आदमी हूं, मैं चलते चलते मैं किसने भी हाथ दिया, किसने भी कहां पे भी, तो मैं फटक से रुक जाता, उसकी अड़चन सुन के लेता, हुआ तो वहां से ही ताबड़तोड़ मैं उसका निर्णय लेता, तड़क फड़क में निर्णय लेने वाला आदमी। अभी चिखली की बात देखो, चिखली में अब मेरे को क्या, चिखली में थोड़ी खड़े का वहां जाके, चिखली मतदार संघ में खड़े रहेगा मेरे को, वहां के मतदान लेने का मेरे को। लेकिन चिखली का एक तालुका अध्यक्ष, वहां का उम्मीदवारों का पैठन का वो निरीक्षक था, वो पूरी माहिती लेके बंबई जा रहा था, उसकी गाड़ी हो गई वंदे भारत जानने में, तो वो मनमाड़ तक गया, मनमाड़ के बाद में फिर वो तुम्हारे कासारा घाट तक गया दूसरी गाड़ी पकड़ के, और वहां पे गिरने के बाद में उसका बेचारे का क्या हुआ, कैसा मरा, वो वहां मर गया। उसकी 14 साल की बच्ची, एक उसका अपना 18 साल का लड़का, और उनकी घर की परिस्थिति एकदम नाजुक, और कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता। मौत उसकी कैसे गई? कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस में अव्वल लिया रहा था, तो कांग्रेस की वजह से बोलो तो कांग्रेस वालों की जवाबदारी बनती है। तो फिर कांग्रेस वालों ने वहां पे किसने 1 लाख रुपए, किसने 2 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए जमा करे, और मैंने वहां पे 10 लाख रुपए दिया। और वो मैंने बोला कि भाई तुम 30 लाख रुपए तुम्हारे पास जब जमा हो, वो बैंक में डाल दो, उसके डिपॉजिट में वो बच्चों की पढ़ाई भी चलेंगी और तुम्हारा घर भी चलेगा। और जब वो पूरे 5 साल के बाद में काटेंगे तुम, तो ये बच्चों की शादी को भी पैसे कमा जाएंगे। तो ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस हवा में नहीं छोड़ती लोगों को, देरे हरी पलंगावरी नहीं, रास्ते में उतरो, लोगों के लिए काम करो, लोगों की सेवा करो, नहीं तो 5 साल के बाद में सफेद कपड़े पहनने का कड़क भाऊ में उबा है, काय को उबा है भाऊ, काय को उबा है? मेरे 5 साल कहां था रे बाबा? जब कोरोना का टाइम आया था कहां था? जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आई थी जब कहां था? जब गांव में कुछ भांगड़ हो गई तो उस टाइम में कहां था? जेल में थे हम तो जब कहां था? कासम भाई था, कासम भाई हर टाइम में था। तो कासम भाई को मतदान मांगने का अधिकार है। कासम भाई हर परेशानी में तुम्हारे साथ में, हर अड़चन में तुम्हारे साथ में है।
यहाँ तो सफेद कपडे पहनेंगे लीडर भाऊ द्या पा आई माझी भौसी मांगो मतदान, लेकिन लोगों की सेवा करो, पहले खिदमत करो लोगों की। और खिदमत करने के वास्ते इसीलिए उस्मान ने बार 2 सीटा गिराया, मैंने बोला तो मैंने उस्मान को उठाया और सुरक्षित पहाड़ में लेके चले गए। बरोबर है ना? मैंने बोला भाई सुरक्षित पहाड़ में आया तू, वहां पे चुन के आया था तू आराम से वहां पे। तो फिर यहाँ की जगह पे मैंने भाई मोजीब को हमारे इसको आराम से मोकली हो गई। अब उसमें मोजीब भाई की भी थोड़ी जरा चेहरा जरा फूल गया, फिर टेंशन कम होगा उसका भी। तो मोजीब भाई है ना हमारा नीलेश मानसकर, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता, त्याग देना पड़ता। वो आर्मी के लोग बोले भाई तुम्हारे घर के लोग क्यों नहीं हो कासम भाई, तुम्हारे घर के लोग होना हमको, तुम्हारे घर में से कोई भी होना। मैंने बोला भाई फिर बताओ लोगों को, फिर जो नाराज थे आदमी पर नाराज हो जाए उनको थोड़ा, जो क्या क्या बोल रहे सुना, एक ही को बुला के हवा पूरी काला। और फिर लोगों को बोला, मैंने बोला हमारे घर के लोग बराबर है तुमको हो ना, जम्मन भाई कौन है मेरे घर के पीछे। दूसरी बात हमारे उनका लड़का हमारे छोटे गड़ी की बच्ची थी समदन, आप समदन बोल रहे कहां से, और मेरे घर के लोग कहां से, तो एक ही घर में की फैमिली हो गई ना, क्या नहीं हुई? तो ऐसा तय करना पड़ता। हमको टिकट नहीं मिला तो हम लगे अरे क्या है, ऐसा थोड़ी चलते रहता। राजकारण में चलने पड़ता, बड़े बड़े लोगों को संभालने पड़ता। कई आमदारों के टिकट कटते, कई खासदारों के कटते, कई लोगों के ये होते, तो वहां ऐसा नहीं चलता। ऐसा ये राजकारण तुमको पक्षी निष्ठा होना, तुमको नेता की निष्ठा होना। तुमने एक नहीं हजारों काम हमसे करे होंगे, तो तुम बोलते कि हम इतने साल से तुम्हारे साथ में होते, ये सही बात है, मानने करते हम, लेकिन कभी कभी आगे पीछे सरकने पड़ता है, इंसान को आगे पीछे चलने पड़ता। मतों की विभाजन करने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम हमारे साथ में थे, साथ में है, और हम भी आखिर तक तुमको साथ में मानते रहेंगे। लेकिन मेहरबानी करके गैर समझ मत करो। गैर समझ करके महबूब भी मोहल्ले के बच्चा है, कोई दूसरा थोड़ी है। वो मार्केट के सारे बच्चों के नौजवान बच्चे उसके साथ में, वो उसको एक आदमी को जोड़ने की कोशिश करा उसने भी, तो उसको भी अधिकार का था। वो महबूब 6 तारीख को अपने 3 तारीख को नगर सेवक बन रहा था, 7 तारीख को बन रहा था कापशन में, क्या नहीं था? तो फिर 7 तारीख में हमने जब तुमको बोल दिया कि कापशन में कासम गोली की शब्द रहते दिया, वो गोली गई, मेरी बंदूक की गोली रही थी, और जो बोला वो तोलता। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने मतों की विभाजन मत करो। कोई भी खड़ा होगा तो एक मत उधर, एक मत इधर, एक मत उधर, क्रॉस वोटिंग तो ना तुम आएंगे ना वो आएंगे, कुछ तीसरे लोग आएंगे। मेहरबानी करके मतों की विभाजन नहीं करते हुए तीनों पंजे, दोनों मेंबरों के नीचे के पंजे और अध्यक्ष का पंजा, और रिकॉर्ड ब्रेक करो। हर बारी में ऐसा है कि मेकर का प्रभाग 2 और आलिम भाई का प्रभाग 7, ये दोनों मिला के 5000 के आगे पहुंचने पड़ता किसको भी। 5001, 5002, 5003 ऐसा चलना पड़ता। तुमको जो खड़े उम्मीदवार नगर अध्यक्ष के, तुमको 1, 2, 3, 4 ऐसा चलने पड़ता। तो हमको अभी कैसा है, प्रभाग 2 के लोग जो होंगे तो तुम्हारे साथ में कंपटीशन है। आलिम भाई का कहना है कि प्रभाग 4 सॉरी, प्रभाग आलिम भाई का कहना है कि हम प्रभाग में तुमको कम से कम 2500 की लीड देंगे। तो मेरा ये कहना है कि प्रभाग 2 की तुम्हारी कंपटीशन में जरा भाई आलिम भाई प्रभाग 4 के कंपटीशन में 4 वालों का कहना है कि भाई हम उससे भी ज्यादा लीड देंगे। तो जरा कंपटीशन लगाओ, परसेंटेज बढ़ाओ। और हमारा ये कहना है कि प्रभाग 4 वाले भी, प्रभाग 3 वाले भी और 5 वाले भी, तुम जरा ऐसी एक ताकत बताओ। एक जगह अभी वार्ड बांधने का तुमको खड़ेने का है, तो वार्ड ऐसा ना होना चाहिए। अब मेरे वार्ड में मेरी माँ ने पैदा करी, मेरी माँ ने मेरे को जन्म दी, लेकिन राजकारण में मेरे को जन्म देने वाला कोर्ट के पीछे का एरिया वो मेरा प्रभाग है, मेरा वार्ड है। ये माँ ने जन्म दी, राजकारण में मेरे को जन्म देने वाला वो वार्ड है। बाद में फिर प्रभाग में तुमने मतदान दिए, प्रभाग में गया, फिर पब्लिक में से अध्यक्ष के वास्ते गया, उसमें चुन के आया। तुम्हारे इधर से मालीपेट से मैं खड़ा तब भी चुन के आया, शिवाजी नगर से 1 वार्ड कांग्रेस का और 3 वार्ड शिवसेना के जानबूझ के तोड़े गए थे उस टाइम पे। तो फिर उधर मैंने मेरे घर के लोग झांसी की रानी को खड़ा कर दिया, झांसी की रानी ने तीनों को गिरा के आ गई। इधर से मालीपेट की तरफ से फिर मैंने भी ढाई करके आ गया। तो वार्ड से हो, प्रभाग से हो, ये जनता का
साथ और जनता का विकास और पब्लिक के साथ में जो रहेगा, ये जनता है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, अच्छे और बुरे की पहचान है। यही कहना है, यही संदेश देना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतने तेजाब में आए, इतनी ताकत से आए। इसके बाद में माननीय श्यामबाबू उमरकर अपना भाषण को सुरुवात करेंगे, इसी मन से गुजारिश करता हूँ। यानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आदरणीय श्यामभाऊ उमाळकर। शेर कभी भी नहीं बोलते आता, उसको वक्त होना सही। आज के इस सभा के सदर के अध्यक्ष हमारे साथी जुने चौधरी साहब चेयरमैन बोलते हैं उनको, डेयरी के लोकप्रिय नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हाजी कासिम भाई गौली, हमारे दूसरे साथी रन्नू भाई धोंडगे साहब, एडवोकेट वानखेड़े, पंकज जी हजारी, लांडगे साहब, उम्मीदवारों में ये जो प्रभाग है, जो 3 में से खड़े हैं, हमारे साथी मुजीब भाई कुरैशी, सौमंगलाताई मानवतकर और जुम्मन भाई पीरू चौधरी, मुजीब खान, वली खान, मोहम्मद खान पठान, अंजुम बानो शेख अख्तर, महबूब जुम्मा गौरी, 6 लोगों को मतदान मांगने के वास्ते यहाँ पर इस सभा का नियोजन किया गया। मंगलाताई मानवतकर 1992 में मेरे साथी चुन के आई थी और 5 साल मेरे साथी रही। पहले वक्ताओं ने काफी बात नगर पालिका के बारे में करी। मैं भी अपने साथी कांग्रेस की बात और नगर पालिका की बात आपके सामने रखूंगा। 50 साल में मैं कांग्रेस में काम करता हूं। उम्र के 20 साल से मैं शहर अध्यक्ष से शुरुआत करी थी, फिर काफी पोस्ट पे काम किया। मैं नगर अध्यक्ष भी रहा, विधानसभा लड़ी, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, ये आप सब लोगों को मालूम है। फुले शाहू अंबेडकर का विचार, शिवाजी महाराज का विचार, ये सब लेते हुए मुस्लिम समाज के साथ, मागासवर्गीयों के साथ, ओबीसी के साथ, मराठा समाज के साथ, ये सभी समाजों को लेके चलने का काम कांग्रेस ने किया। फिर इंदिरा जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, और अब रास्ते पे उतरकर संघर्ष करने वाले राहुल गांधी हो, इन सब लोगों ने अपने देश के लिए त्याग किया, अपनी जान दी, अपनी कुर्बानी दी, और आज पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो पंजे के साथ अगर कोई खड़ा है तो सबसे ज्यादा 100% मुस्लिम समाज खड़ा है। बाकी लोग भी है, लेकिन खम्मत दिखने के बाद उनको दूसरा कुछ भी चिन्ह दिखता नहीं। अब ये इंडिया आघाड़ी बनी, देश पातळी पे जातीयवादी शक्ति को रोकने के वास्ते पैक करना पड़ते। उत्तर प्रदेश में अलग से पैक करना पड़ता, मध्य प्रदेश में अलग से पैक करना पड़ता, राजस्थान में अलग से होना, दिल्ली में अलग है, अलग अलग पक्ष है। लेकिन महाराष्ट्र में जो काम पैक का करना पड़ता, उसमें कभी शरद पवार के साथ, कभी उद्धव जी के साथ, और फिर आप टीवी देखते हो, सब पक्ष कैसे फूटे, कैसे नहीं फूटे, कैसे खोके चले, क्या चला, ये तुमको सब मालूम है। तो लोकसभा की जगह 9 में घड़ी को दे दी गई, ओपन आ गया मतदार संघ, वास्तविक साहब चले गए क्योंकि राखीव कैंसिल हो गया, शिवने खड़े हो गए,
पूरी कांग्रेस ने ताकत के साथ काम किया, वो गिर गए। 14 में कृष्णराव इंगळे खड़े हो गए घड़ी से, फिर कांग्रेस ने ताकत के साथ काम किया, कृष्णराव गिर गए। फिर चुनाव आया 2019 का, शिंदे फिर खड़े हो गए, फिर चुनाव हार गए। फिर चुनाव आया 24 का, और फिर वो बोले कि मशाल है हमारी, और यहां पहले मशाल आई थी। फिर लोकसभा में नरेंद्र खेड़ेकर चुन खड़े रह गए। कांग्रेस ताकत के साथ उनके साथ रही। मेकर में उस टाइम भी 2000 का लीड रहा, लेकिन वो भी गिर गए। फिर विधानसभा आई, बोले ये भी सीट हमारी थी, उन्होंने ली। फिर भी 2200 का लीड अपने को वहां पर नगर परिषद का मेकर में मिला, और अपने एमएलए साहब चुन के आ गए। अब सवाल ऐसा है कि गणित यह है कि ये सीट पहले किसकी थी, उनको सीट देना चाहिए। अब नगर परिषद 2006 से मेरी और कासम भाई की दोस्ती हुई राजनीति की, और कासम भाई का कांग्रेस में प्रवेश हो गया। तब से 25 तक 19 साल हो गए। अलग अलग जगह कासम भाई खड़े हुए, फिर कभी डीपीडीसी में कभी खड़े हो गए, कभी अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष बनाए गए, फिर नगर परिषद में विरोधी पक्ष नेता बनाए गए, फिर नगर परिषद में वो अध्यक्ष के कैंडिडेट हुए। ये सब बातें तू देखते हुए मैंने हमेशा उनका साथ दिया, क्योंकि कांग्रेस में जो आता है उनको ताकत देना ये नेताओं का अपना काम है, और यही अपनी विचारधारा है। एक आधी बात में पटी नहीं पटी, कभी जमा कभी नहीं जमा, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, ये सब बातें रोज के दैनंदिन व्यवहार में होती रहती। लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा गम होने की कोई बात नहीं। हर आदमी का अपना अपना स्वार्थ रहता, हर आदमी अपने स्वार्थ से रहता, लेकिन पार्टी का काम जब भी आता है तो अपन ने पार्टी के साथ रहने को ना, क्योंकि अपनी पहचान पार्टी से है। जब मैं तुम्हारे मोहल्ले में आता हूं और तुमको मत मांगता हूं, तो श्याम करके मुझे लोग पहचानते नहीं। कांग्रेस के नेता है भाई, जिला अध्यक्ष रहे हुए, नगर अध्यक्ष रहे हुए, प्रदेश के सरचिटनीस है, तो कांग्रेस की बात करते करके तुम लोग सलाम कलाम आलाम ये करते हैं। अगर अपन छोटे से स्वार्थ के लिए अपने पार्टी को छोड़ दे, मैं हमेशा कहता हूं कि पार्टी मां है और सत्ता बीबी है। पार्टी पहले आती है, बाद में सत्ता आती है। औरत तो 25 उम्र के 25 में आती है, लेकिन मां पहले दिन से रहती है। तो पार्टी को मत भूलो, बस पार्टी के साथ रहो, बाकी सब होते रहेगा, कम ज्यादा होते रहेगा। अब ये सब बातें करते हुए ये जगह उन्होंने छोड़ने का नहीं। मैंने हमेशा उनसे बहुत बहस करी, आघाड़ी की मीटिंग में गया। बहुत लोगों का ये कहना था कि श्याम बाबू ये जगह छोड़ दे रहे। मैंने जगह नहीं छोड़ी, मैं ये कह रहा था कि युति करो और हमारी जगह हमको छोड़ो। ये मेरा कहना था कि भाई युति तो होना ही है, क्योंकि हमने तुमको वोट दिए हुए, हमने तुम्हारा काम किया हुआ है। अब ऐसा है कि ये सब बातें करते हुए कल के यहाँ के सभा में बहुत आरोप प्रत्यारोप हुए, उस पर मैं बोलना नहीं चाहता। अब हर बात अपने मन के जैसी होती नहीं, तो राजनीति में संयम, शांति, सोच ये रखना पड़ती। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया वो निर्णय को तुम लेके चलो, क्योंकि वो पार्टी का निर्णय है। अगर तुम पार्टी को ही मानते नहीं तो फिर क्या फायदा। और फिर कासम भाई का टिकट डिक्लेयर हो गया। पहले दिन से हम साथ में रहे, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। टिकट वाटप हो गया, टिकट वाटप भी हम लोगों ने साथ में बैठ के किया। सबको चांस देने की कोशिश करी, कोई साथ में रहा कोई नहीं रहा वो अलग बात है, लेकिन हमने हमारे तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई तुम पार्टी छोड़ के कोई भी मत जाओ, हर एक को संधि मिलने का है, हम देते, कहीं ना कहीं तुम्हारे को हम बैठा देते। लेकिन ठीक है, जो सोच उनकी नहीं थी वो चले गए।
वो उनका मसला है। अब सवाल ऐसा है कि 26 लोग खड़े हैं और 26 लोग खड़े होने के बाद पिछले टाइम कासम भाई चुन के आ गए, लेकिन अपने 9 ही लोग आए, इसलिए लोगों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ी, क्योंकि संगठन चलाना के लिए बहुमत चाहिए और बहुमत कभी नहीं रहा तो फिर चलाने में बहुत अड़चन हो जाती है, फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ते। अब अल्पमत की सरकार अपन ने महाराष्ट्र में देखी, अल्पमत की सरकार अपन ने दिल्ली में देखी। अल्पमत की सरकार चलाना बहुत तकलीफ का काम है और इसलिए फिर ये 26 लोगों के वास्ते आज हम दर दर घूम रहे कि भाई कासम भाई को चुन के देंगे तो बहुमत भी चुन के दो, और बहुमत अगर तुम देंगे तो ही हम विकास कर सके। अब बहुत बड़ी योजनाओं का बताया, मैं 31 शहर विकास योजना में नगर अध्यक्ष था जब लाई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, मटन मार्केट बनाया, स्मशान भूमि बनाई, पानी की टाकी बनाई और वही सड़कों के प्लॉट बन गए, वो प्लॉट का उत्पन्न बढ़ा, शॉपिंग का उत्पन्न बढ़ा और फिर वही योजना लेते हुए कासम भाई भी आगे बढ़े और फिर 2006, 2011, 2016, 2019 ये सब बातों में किया, लेकिन 4 साल जो चुनाव के बढ़ गए, 16 का चुनाव होने के बाद 21 में चुनाव होना था, अब 21 का 25 में हो रहा, तो ये 4 साल प्रशासक के आ गए और प्रशासक ने सारा ढिंगाना कर दिया। आज अपन स्टैंड पर से निकलो तो उसे एक स्मशान भूमि की शांतता रास्ते से दिखती, छोटे छोटे दुकान सब टूट गए, बड़े लोगों के दुकान नहीं टूटे, बड़े लोगों के और रास्ते बने नहीं, रास्ते के बनने के वास्ते दुकान तोड़ी गई, तो दुकान तो टूट गई लेकिन रास्ते नहीं बने, रास्ते बने नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, ये सारी बात नहीं। जो सुखाल लोग है उनका कुछ अड़ता नहीं, ये स्टेज पर मंच पर बैठने वाले लोगों का कुछ अड़ता नहीं, लेकिन जो लोग 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, कोई फल की गाड़ी है, कोई टेलर का दुकान है, कोई मैकेनिक का दुकान है, कोई किसका और छोटा बड़ा कारोबार है, कोई और कुछ काम करते हैं, वो लोग तो बेघर हो गए। 4 महीने बरसात में लोगों को नहीं दिखा। अब ये सब बातों का दुख अपने को दिखता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ था क्योंकि प्रशासक का राजवट है। महाराष्ट्र में गुंडागर्दी बढ़ गई, देश में वोट की चोरी हो रही, राहुल गांधी रास्ते पे आकर झगड़ रहे और जो घर में 3 खोली का घर है, जहां 7 मत रहते, 10 मत रहते, वहां 300 मतों की यादी आ गई, 250 मत आ गए। बिहार में वही हुआ, संगमनेर में वही होगा, अच्छे लोग पराजित हो गए, इसका कारण वोट चोरी था। आज भी बम्बई में कितने बड़े मोर्चे निकले, लेकिन क्या करेंगे, उनकी दादागिरी ऐसी होगी, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, पंथ के नाम पर, भाषा के नाम पर, गरीबी के नाम पर, पैसे के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। ये सारी झूठी बातें लेके काम कर रहे हैं और इसलिए तुम्हारे हमारे को सावध रहने की आवश्यकता है। अब आज अपना पंजा फिर से वापस आ गया, जो तुम्हारे पास पर्ची आएंगी उसमें पंजे की निशान दिखेंगी और बहुत बुजुर्ग बोलते रहते, सब समाज में के बुजुर्ग लोग बोलते रहते कि कांग्रेस ने बहुत किया और एक आधा काम नहीं भी किया होगा, लेकिन कांग्रेस के राज में कभी तकलीफ नहीं हुई, कांग्रेस के राज में कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आपकी परिस्थिति ऐसी है कि 4 साल के प्रशासन में काफी लूटा उन्होंने मेकर और कई के कई छोटे मोटे दुकाना बनाए, उनके अड़न धड़न कीमता ले लिया, भ्रष्टाचार हो गया, लाइन के कांग्रेस के नुमाइंदा कासम भाई ये वो लेके चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन 26 के 26 लोग तुम चुन के जब देंगे, जब इस सियासत में काम करने का मौका मिलेगा। और ये सब बातों को करते टाइम अपनी सोच को कायम रखो, अपनी सोच, अपनी विचारधारा
बहुत लोग आएंगे, आमिष बताएंगे, बड़े बड़े पद है उनके पास, सरकार हमारी है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन सरकार तुम्हारे पास अगर है और तुम कुछ कर सकते हैं तो फिर इतने दिन में क्यों नहीं किया? आज ही क्या कोई वक्त आ गया था? सत्ता तो तुम्हारे पास 25 साल से है, तो इतने दिन में क्यों नहीं किया गया? तो सवाल अपने को ये पूछना है और अपने दिल से ये पूछना है। ठीक है, मुस्लिम समाज पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा है, कासम भाई के साथ खड़ा है, लेकिन और भी जो लोग हैं, फिर वो लोगों ने भी ये बात को सोचना चाहिए कि अपन ने करना चाहिए। इसलिए उन्होंने यादी गिन के बताई कि भाई मराठा समाज के 9 लोग खड़े हैं, ब्राह्मण समाज का आदमी है, सावजी समाज का आदमी है, तुम्हारे दूसरे छोटे छोटे समाज है उनके भी लोग खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, मुस्लिम में गौरी भी है, कुरेशी भी है, शेख सैयद भी है। म्हणजे इसका कारण असे की सर्वधर्म समभाव की व्याख्या क्या है? कि सर्वधर्म समभाव की व्याख्या यही है कि सब लोगों को साथ में लेके चलो, विश्वास दिलाओ उनको, और ये विश्वास के साथ ये काम है। अब 55 कोटी की योजना मनमोहन सिंह साहब ने हमको दी, मुकुल जी वासनिक, विलासराव जी देशमुख नंदी, मैं कासम भाई दिल्ली गए थे। जब ये योजना मिली, वो झोपड़पट्टी में रहने वाले, उन्होंने बताया कोई जवाई रहता होगा, कोई बेटी रहती होंगी, कोई दोस्त रहता होगा, बिरादरी के लोग रहते होंगे। ठीक है, बांटते टाइम में इतना उतना हो जाता। अब समझो 1500 घरकुल बांटने के, ठीक है, 5-7 लोग नजदीक के रहते, दिए जाते, मेंबर लोग कुछ बातों का ख्याल रखते, कुछ अधिकारी गड़बड़ कर देते, ये सब बातें होती रहती। सोच कैसी होना कि नहीं, इतनी बड़ी योजना जब आई तो वो अपने गांव के लिए आई, अपने काम के लिए आ गई, अपना खुद का मत स्वार्थ देखो। थोड़ा सा त्याग करने की भूमिका अगर अपन ने रखी, ये गांधी का देश है, त्याग की भूमिका थोड़ी सी रखी कि चलो भाई ठीक है, जमने को होना था लेकिन नहीं जमा तो नहीं जमा, तो इस टाइप की अगर भूमिका लेके तुम काम करोगे तो ये सब काम होगा। पिछले सब कामों की लिस्ट इन्होंने बताई कि भाई कितने कितने काम किए, इनकी आगे की सोच बचाई कि 50 साल में, मुझे 50 साल आ गया तो पानी की व्यवस्था है तो कितना पानी मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये योजना कितने रुपए की है, वो क्यों रोके गई, महसूल के माध्यम से लोगों के घर पक्के बनाने के है तो अब शासन का जीआर आ गया लेकिन क्यों रोके गया, ये सब बातें उन्होंने बताई। और दूसरी बात क्या है कि आरोप करने वाले जो लोग रहते हैं, आरोप करने वाले जो लोग रहते हैं, उनके तरफ भी लोग देखते हैं कि भाई आपका क्या कहना है और वो कहना सही है कि नहीं है। इसका खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब बातें जो है वो अपन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या है, ये सब बातें लोग सोचते रहते हैं। क्योंकि जब सूरज निकलता है, जब सूरज निकलता है तो दुनिया वालों को मिलकर बैठकर फैसला नहीं करना पड़ता, दिन है कि रात, लोग अपने आप समझ जाते हैं। तो इसलिए कासम भाई ने क्या किया, श्याम बाबू ने क्या किया, अनंतराव ने क्या किया, वो गलत है या सही है, झूठ है या सच्चे है, ये हमको बताने का काम नहीं, ये तो तुम ही समझ जाते। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग सभा के लिए आते, लोकल की सभा है, कोई बंबई का या कोई महाराष्ट्र का नेता या मुख्यमंत्री नहीं आया कि भाई वो कुछ दे सकता है करके, हमारे पास क्या है देने को, तुमने हमको गले में हार पहना है, हमारे पास देने को है क्या? हाँ, तो ये सादी बात है। तो ये बात को सोचो। और इंदिरा जी का 1978, चौधरी को मालूम है, चौधरी साहब को, जब 78 में हमारे साथी थे वो, तो एक नारा लग गया था कि जात पर ना पात पर, जात पर ना पात पर, मुहर लगाइए हाथ पर, इंदिरा जी के बात पर, और चुनिए उन्हें जो सरकार चला सके। इसे ऐसे नुमाइंदा को चुन के दीजिए कि जो नगर पालिका का अनुभवी है, जो नगर पालिका में कुछ कर सकता, जिसकी सोच नगर पालिका के विकास के बारे में है, विकास की सोच के आदमी अगर अपन ने चुन के दिए तो विकास 100% होता। ये तो चुन के देने वाले आदमी को अगर विकास क्या है यही मालूम नहीं, तो फिर वो विकास होगा कैसा?
उसके लिए प्रस्ताव देना पड़ता, कागज को कागज लगाना पड़ता, कानूनी बात करना पड़ती, उसके लिए तुमको ठहराव लेना पड़ता है, ठहराव लेने के अधिकारी के पास जाना पड़ता है, टेक्निकल सैंक्शन लेना पड़ते, शासन से निधि लाना पड़ता। ये बहुत बातें कि इतना सोफा काम थोड़ी है कि माइक पे एक बार बोल दिया कि ये हम करेंगे वही हो जाएगा, इतना सोफा नहीं है। और इसलिए यहाँ पर मैं मैं 20 साल की उम्र से बाला साहेब देशमुख का भी चुनाव मुझे याद है, जो नगराध्यक्ष डायरेक्ट बने थे 1975 में। तब से मैं देखता हूं तो गौली बिरादरी की 1 या 2 लोग हमेशा चुन के आए हैं, हमेशा। ये इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये गांव की जो अपनी तादाद है तो बराबर एक गौलीपुरा, एक सावजीपुरा, एक दीक्षितपुरा, एक मराठा बेटा, एक माळीपुरा, यानी उस टाइम जो लोग रहते थे वो समाज के रिश्तेदारों के साथ बस्ती बनाई थी। अब हमने जब से चुनाव में टिकट मांगे, बाला साहेब के टाइम में सिर्फ 7,000 मतदान था, सिर्फ 7,000। 500 वर्ष से बाला साहेब देशमुख चुन के आ गए थे अन्ना साहेब दीक्षित के खिलाफ। जब 500 तब 7,000 का मतदान था। अब आज मतदान 38,000 है। 38,000 मतदान बोले तो 7-5 35, 5 पट 6 पट मतदान बढ़ गया अभी गांव का। अब नए जवान छोकरे आ गए, टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, इंस्टाग्राम चला रहे, स्टेटस रख रहे। हाँ, मुझे एक एक बात देखेंगे तो अब समाज कहाँ पर पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा। ये सब बातों को अपन सोचते हुए कि मैं हमेशा बोलता कि राजीव गांधी ने टेलीफोन लाया तो हल्या हल्या बोलने वाला हेलो हेलो बोल रहा, और वो घर से बोल रहा कि तूने रोटी बनाई क्या नहीं, तो वो बोल रही कि तुमने भैंस को चारा डाला क्या नहीं। ये अपन ने सब देखा। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान कहीं के कहीं गया। अपने लोग अमेरिका में चले गए। आज अभी 1 मिनट में फोन लगा गया तो गुजरात का आदमी सवेरे सावड़ने के लिए पहुंच जाता, रात के 10 की गाड़ी के बैठकर। बंबई से रात को 10 बजे अगर बैठ गया तो सवेरे 10 बजे वो यहाँ पर आ जाता था शादी के वास्ते। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, और ये टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हुए अपना विकास अपने हाथ से करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में जाना चाहिए, पढ़ाई लिखना ही करना चाहिए, अपना काम धंधा अच्छा चलना चाहिए। क्योंकि ये सब बातें 2 दिन की बात म्हणजे 500 की नोट 1 या 2 दिन की रोटी देगा, 1000 की नोट हफ्ते भर का धंधा देगा, 2000 की नोट 15 दिन का देगा, 2-3 हजार की नोट 1 महीना चलेंगे। लेकिन क्या करेंगे, 5 साल की रोजी रोटी देने वाले जो लोग हैं, 5 साल अपने बिरादरी के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, 5 साल अपने प्रगति के बारे में सोचने वाले जो लोग हैं, उनका साथ दो। और वो साथ देने के वास्ते ही हम वोट मांगने के वास्ते कांग्रेस के माध्यम से नगराध्यक्ष के उम्मीदवार कासम भाई गौड़ी और उनके 26 उम्मीदवारों को चुन के दीजिए। इसके वास्ते आज हम यहाँ पर आ गए। और रहा, तुम लोगों ने बोला श्याम बाबू एक डायलॉग वो बोल दो, तो ठीक है, बड़ी सभा में बोलते रहते, पर आज की सभा कुछ छोटी नहीं है। आप सब लोग की इच्छा है तो वो भी बोल देंगे। और दूसरी बात कि हम हमारा काम लोगों को बताते, हम हमारा काम लोगों को बताते, लोगों की गलतियां बताने के वास्ते हम यहाँ खड़े नहीं, क्योंकि हमारे पास काम है, जिनके पास काम नहीं। वसंतदादा पाटील ने एक बात बहुत अच्छी बताई थी, मुख्यमंत्री थे, ज्यांच्या खांद्यावर कोणत्याच प्रकारची जबाबदारी नसते, ज्यांच्या खांद्यावर कोणत्याच प्रकारची जबाबदारी नसते ते कोणतीही विधानं करायला मोकळे असतात। अब जिम्मेदारी नहीं तुम्हारे पे तो तुम कुछ भी बातें करेंगे। हवा में गोलीबार करने को क्या लगता, हवा में गोलीबार करने को क्या लगता, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बात करो तो उसमें मजा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि देखो, कादर खान का डायलॉग है मुकद्दर का सिकंदर का, बहुत बार सुना हुआ है मैंने, ऐसी कोई बात नहीं कि तुमने सुना नहीं करके। जिंदा है वो लोग, जिंदा है वो लोग
जो मौत से टकराते हैं, और मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अरे सुख तो चंद बेवफा है, सुख तो चंद बेवफा है जो आता और चला जाता है, मगर दुख अपना साथी है। सुख को ठोकर मार, दुख को गले लगा, तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह। तो कासम भाई, अब तुम भी 65 पे पहुंच गए। अब बोल दूं क्या तुम्हारा आखिरी चुनाव है क्या? नक्की आखिरी है बोलते? हाँ, और नगर पड़ेगा। तो 65 तक ये चले गए, मैं 70 तक गया। तो अगले 5 साल में आऊंगा तो मैं 75 में, अल्लाह का शुक्र है, अगर जिंदा रहूंगा तो ऐसा बाजू में बैठूंगा, एक हार मेरे को भी पहनाएंगे, बोलेंगे सभा के अध्यक्ष। और ये भी थक जाएंगे। अभी तो इनकी कंबर तकलीफ दे रही थी, बाद में और कुछ तकलीफ देगा। और वो नवाज पीछे से देख रहा है कि कब बस होकर ना बाबा का, मेरा सोचते के नहीं। तो इस तरीके की बातें, चलो हंसी मजाक की बात अलग है। तो अल्लाह ताला को मैं दुआ करता हूँ कि तुमको अच्छी सेहत दे, कामयाब रहे, लोगों की सेवा में तुम कायम के रह जाओ, तुम्हारा अच्छा होगा। हज को भी जाके आ गए, सब हो गया पद्धतशीर, बिल्कुल शादियां वादियां ये वो सब हो गया, स्टेट पानी सब अच्छा है, जमीन जुमला अच्छा है। अब पूरी जिंदगी 5 साल तुम लोगों के वास्ते काम करो और लोग तुम्हारे साथ है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी के बात पर मुहर लगाइए हाथ पर, और चुनिए उन्हें जो सरकार को चला सके। 26 लोग चुन के लाओ, कांग्रेस को मजबूत बनाओ और लोगों को सहारा दो, सेकुलर को लेके चलो, कांग्रेस का सर्वधर्म समभाव टिकाओ और फुले शाह अम्बेडकर शिवाजी महाराज के विचारों को सारे दुनिया में पैर दो। यही दुआ करते हुए मैं थामता हूँ। धन्यवाद। हेलो, कासम भाई गौड़ी तुम आगे बढ़ो, कासम भाई गौड़ी तुम आगे बढ़ो। आला रे आला, आला रे आला, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा कासम भाई तुम आगे बढ़ो, कासम भाई मशाल के ग्रुप पे था मशाल
बंद करू का?